तो इस वीडियो में हम लोग धर्म संसद में चर्चा करने वाले हैं। एक धार्मिक दृष्टिकोण से चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुआ कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन दोषी, कैसे दोषी, क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, उस बारे में हम लोग आज धर्म संसद में चर्चा करेंगे धार्मिक दृष्टिकोण से। बेसिकली गीता और वेदांत उपनिषद के दृष्टिकोण से कि क्या होना चाहिए, ऐसा केस होता है तो कौन है दोषी। तो इन चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, देश में अभी जो फ़िलहाल है ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, जो है कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। इसमें क्या हुआ है कि एक डॉक्टर हैं, उनका नाम कभी भी रिवील नहीं करना है, ये कानूनन अपराध है कि जो जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है तो उनके नाम को सीधे सीधे कहीं पे भी लेना या उसको लीक करना, ये कानूनन अपराध है। तो ऐसा कोई भी ना करे, ताकि जो उनके आत्मा को कोई चोट ना पहुँचे, एक प्रकार से बोला जाए तो। वैसे तो वेदांत और गीता के हिसाब से आत्मा को चोट पहुँच सकती नहीं है, चोट सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो मन तक ही जाता है। फिर भी उस चीज़ को थोड़ा सा बल देने के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि नाम न लिया जाए। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि सारे सोशल मीडिया से जो भी पिक्चर्स हैं, नाम हैं, इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए। लोगों ने धड़ल्ले से नाम का इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया पे, तो इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि लोगों को पता नहीं रहता है कि नाम का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा भी बुद्धि अगर हम लगा ले तो हमें पता चली जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, कोई वैसी घटना होती है, तो हम खुद भी चाहते हैं कि उस व्यवहार के बारे में तो दूसरे लोगों को पता नहीं चले। तो वैसे ही हमें दूसरों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन का यही कहना है कि एक प्रकार से कि वसुधैव कुटुम्बकम रहता है, भारतीय दर्शन का जो का नाम रहता है। तो जो पूरा वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि पूरा जब संसार ही हमारा परिवार है, तो हमें जो काम कर रही थी कोलकाता में, तो उन्हें भी अपना परिवार का ही सदस्य मान के चला जाए। तो फिर हम मान के देख लेंगे कि कैसे, अगर हम अपनी बहन या फिर बेटी को नाम अगर हम नहीं उछालना चाहते हैं किसी भी ऐसे इस सिचुएशन में, तो हम उनका भी नाम न उछालें, अगर मानवता है तो। वैसे मुझे विश्वास रहता है कि देश के 80% लोग में मानवता तो नहीं ही रहता है, तो उस वजह से मुझे विश्वास रहता है कि लोग नाम उछालेंगे ही, कभी कुछ पैसों के लिए तो कभी कुछ फेमस होने के लिए, तो चलते रहता है। मुझे लोगों के पे विश्वास रहता है कि 80% जो लोग होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात मेरे को होती नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना देखा और उस चीज़ पे थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाते हुए बोला कि ये चीज़ों को हटा दिया जाए वहाँ से। तो ये एक पॉइंट था यहाँ पे, और पता ही चली गया कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उस केस को ही थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे कैसे हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्थूल रूप से विचार कर लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है वास्तव में। ठीक है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है, इस चीज़ का बात है, तो इस पर हम लोग वापस आएंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हुआ है, कि बेसिकली क्या हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी, उनका रेप हुआ और मर्डर हुआ कोलकाता के एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। ठीक है, कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, उसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें ये ट्रेनी थी और उनका रेप हुआ और रेप के बाद उनका मर्डर हो जाता है। आगे इसमें दिया गया है कि सेमी नेक्ड बॉडी ऑफ 32-year-old एमन वाज फाउंड ऑन 9 अगस्त मॉर्निंग इन द सेमिनार हॉल ऑफ द गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल इन द वेस्ट बंगाल कैपिटल। यानी कि सीधे वेस्ट बंगाल के कैपिटल में, कहीं और होता तो मे भी पता भी चलता या ना चलता, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोग भी शांति प्रिय होते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों पे भी शांत रहते हैं। सिर्फ अगर कोई धर्म का बात आ जाए तो लोग उठ खड़े होते हैं, चाहे वो इस्लाम के लोग हों, वो तो और ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, और हिंदू धर्म के भी लोग होते हैं, वो भी उठ जाते हैं। वहीं धर्म का बात रहता तो कितने लोग उठ जाते हैं, तुरंत पूरा देश में संग्राम खड़ा हो गया रहता है, धार्मिक पूरा, मतलब कि जो बोलते हैं ना, एक दूसरे को काट रहे होते लोग। लेकिन चूँकि ये एक डॉक्टर से रिलेटेड मामला है तो कोई खड़ा नहीं हुआ है, बहुत कम ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेनली डॉक्टर्स ने ही इसकी शुरुआत की, और फिर भी इतना तो कम से कम हुआ कि ये चीज़ें कोर्ट तक पहुंच गई। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बड़े स्तर पे कोई धार्मिक संगठन हो या कोई बड़े
ऐसे लीडर्स या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों जो प्रोटेस्ट कर रहे हों, सपोर्ट कर रहे हों, जिन्होंने मोबिलाइजेशन किया हो इस घटना के विरुद्ध, लोगों को नहीं दिखा वैसा कुछ। ठीक है, तो वैसा कुछ दिखा नहीं कि कोई बड़ा लोग जो है कि जिसको लोग सपोर्ट करते हैं तो उन लोगों ने मोबिलाइज किया हो, वैसा नहीं दिखा। खुद डॉक्टर्स नहीं, यहाँ तक कि खुद डॉक्टर्स को हड़ताल करना पड़ा। ठीक है, अगर लोग मोबिलाइज करते तो मैं भी डॉक्टर्स को हड़ताल न भी करना पड़ता, लोग बोल देते कि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग अपना चलाइए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। डॉक्टर्स को खुद पूरा यहाँ तक एम्स तक को भी रुकना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिर इसको प्रोब के लिए ऑर्डर दिया था कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि पुलिस का जो रवैया था वो बहुत ही संदेहात्मक था। वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करते हुए लोगों पे भी 7,000 कोलकाता में लोग आए और क्राइम सीन को पूरा तहस नहस कर दिया, जिससे कि आरोपी का पता ही ना लगे। तो ये इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है चल रहा था और चला कोलकाता में। इसी के वजह से वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, क्योंकि कोई रिजल्ट आ नहीं रहा था। पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट हो गए थे, धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे। तो मेन हम लोग इसको देखते हैं कि ऐसे चीज़ों का कारण क्या रहता है, क्या कारण रहता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका जो मेन कारण रहता है, अगर एकदम सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो, ठीक है, अभी आरोपी एक है, आरोपी को पकड़ लिया गया है। ठीक है, एक आरोपी है और उसको पकड़ लिया गया है, उसको जेल में रखा गया है। ठीक है, कोई शायद यादव करके था, नाम मेरे को एग्जैक्ट उसका याद नहीं है। तो उसको पकड़ लिया गया है, जेल में रखा गया है। उसके अलावा बहुत सारे और भी आरोपी मतलब कि आरोपी के कैटेगरी में लोग दिख रहे हैं, जैसे काजी की कॉलेज के प्रिंसिपल हैं एक। ठीक है, तो वो भी आरोपी के कैटेगरी में ही दिख रहे हैं। उनका तो मतलब कि इतिहास देखा जाए तो पता नहीं कैसे, मतलब वो व्यक्ति हैं, चार पांच बार मतलब कि उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया गया आरजीकर से कहीं और पर, लेकिन बार बार वो इसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे ये जो शारीरिक अंग जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमन पार्ट्स जो होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उसका ये अवैध रूप से वहाँ पे व्यापार कर रहे थे। और होना हो यानी कि होगा ही, स्टेट गवर्नमेंट का ये कॉलेज था तो स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होगा ही, इसमें कोई दो राय तो रखा नहीं जा सकता। इसीलिए ये बार बार यहाँ पर आ जाते थे हटने के बावजूद, तभी जाकर के इन पे बहुत सारे आरोप लगे हैं और ये अभी भी वहाँ पे हैं। तो मूल वजह क्या है इन सारी चीज़ों का, कि ये सारी चीज़ें हमारे देश में ऐसे चलती कैसे हैं, क्यों चलती हैं? तो इसका मूल वजह ये है कि जनता ही यहाँ पे मूर्ख है, मूर्ख जनता है और इनके महामूर्ख नेता हैं लोग। ठीक है, मूर्खों के नेता महामूर्ख ही होंगे, और तो दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर कोई बढ़िया आदमी नेता बन भी जाता है तो ये मूर्ख लोग उनको तुरंत हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोग तो मूर्ख ही हैं। अगर कहीं पे 99 मूर्ख लोग हैं या 90 ही मान लीजिए मूर्ख लोग हैं, 10 बढ़िया लोग जाने की कोशिश भी करते हैं तो इनको ये हटाने में कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लालच है। ठीक है, किसी को धर्म के नाम पे लड़ना लालच है, तो किसी को दलित के नाम पे, तो किसी को मुस्लिम में भी अपना अपना उनका बंटवारा है। कभी उन लोगों को देखिए तो कहीं पर भी मतलब कि रोहिंग्या मुस्लिम, तो कभी शिया के नाम पे, तो कभी सुन्नी के नाम पे, तो कभी कुछ के नाम पे, सब अपने अपने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मुद्दों पे इन लोगों का ध्यान रहता नहीं है। अगर यही कोई धर्म से रिलेटेड मुद्दा होता तो इन लोगों को कहना नहीं होता, सारे लोग एक दूसरे को मार काटने पे उतारू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये चूँकि डॉक्टर से रिलेटेड मामला है तो लोग इतना जल्दी एक्टिव होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, जैसे महाभारत याद होगा कि महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण तो हुआ, लेकिन बहुत लोग वहाँ पे चुप ही रह गए। बड़े बड़े लोग थे वो चुप रहे, द्रोणाचार्य हो गए, कृपाचार्य हो गए, भीष्म हो गए, सब लोग चुप ही रहे। तो वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। ठीक है, बड़े बड़े शांति दूत हैं, इस्लाम के शांति दूत हैं, वो लोग बोलते हैं हम तो भाईचारा वाले हैं, शांति में विश्वास रखते हैं, शांत हैं, इसलिए क्यों ही प्रोटेस्ट करना है। अपनी बहन बेटी पे होता फिर भी मतलब कि क्या ही, उन लोग तो पढ़ने भी नहीं देते हैं। बहुत लोग तो वैसा रहता है कि उन लोगों को पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। जहाँ पे भी शरिया कानून मुस्लिम में लागू होता है, देख लीजिए कि ईरान का देख लीजिए, अफ़गानिस्तान का देख लीजिए, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। तो जब तक पढ़ने ना देंगे, उन्हें आगे ना बढ़ने देंगे, उनमें बल का भी विकास नहीं होने देंगे, तो कैसे ही चीज़ें होंगी। छिपा करके तो रखा नहीं जा सकता है, छिपा कर रख के सज़ा देने का प्रावधान रहता है उन देशों में, जैसे कि ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, वहाँ पे सज़ा बहुत तगड़ा है रेप का आँख भी उठा दिए तो शायद ऐसा रहता है, गलत नज़रिए से देख भी लिए तो सज़ा बहुत कड़ी है। लेकिन सज़ा कड़ा करना ये समाधान नहीं है।
पढ़ाई देना और इसके साथ साथ सज़ा कड़ा करना, लोगों को सिखाना भी, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। वैसे ही हिंदू धर्म के लोग हैं, पहले से ही शांति, जैसे भीष्म शांत रह गए थे महाभारत काल से, वैसी ही चीज़ें अभी भी आ रही हैं, लोग शांति रह जाते हैं। वही अपने धर्म की जब कोई बात आती है तो फिर उस पर हंगामा खड़ा करते हैं लोग। तो जैसी जनता है वैसे ही जनता को शासक मिलेंगे। देखते तो हैं हम लोग, अपने ही अगल बगल देख लिया जाए कि जो खड़ा होता है, जो भी नेता लोग अपने आसपास खड़ा होते हैं, तो नेता किस लिए खड़ा होता है? पैसों के लिए खड़ा होता है। पॉलिटिक्स कितनी गंदी राजनीति करते हुए खड़ा होता है लोग, मतलब कि तो जब वो ऐसी गंदी राजनीति खड़ा होकर वो जा ही रहा है ऊपर में, तो उन लोगों से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कुछ और एक्सपेक्ट मतलब करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी के पास अगर होश होता है तो कृपया इन चीज़ों को समझें कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, धर्म क्या सिखाता है, क्या नहीं सिखाता है। धर्म कभी नहीं ये सिखाता है कि मतलब कि अपने अपने लोगों का अपना अपना रहता है विश्वास, अपने विश्वास के लिए लड़ेंगे मरेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पावर का गलत चीज़ों में इस्तेमाल होते रहता है। अभी मतलब कि कॉलेज में मतलब कि मजहबी कपड़ा के लिए, ठीक है, कि मजहब था, इस्लाम का ही था शायद, कि कपड़ा के लिए चला गया, हिजाब बैन हो कि ना हो। ठीक है, एक दाढ़ी रखने के लिए चला गया है केस, कि दाढ़ी रखेंगे हम पुलिस में। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें धर्म से कहाँ से रिलेटेड है भाई? कि हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, भगवा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, ठीक है, हम हिजाब पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, तिलक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये सब धर्म है। धर्म के नाम पे ये सब ढकोसला है। तो देश के जब लोग इन सारे मुद्दों को ही फोकस बना करके, इन सारे मुद्दों पे ही देश के रिसोर्सेज को ख़त्म करेंगे, तो ऐसे गंभीर मुद्दों पे बात का कोई मतलब कि कैसे ही बात होगी? नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, आसान नहीं है लोगों को समझाना बताना। तो यही चीज़ है, गीता में भगवान बता रहे हैं कि अपने सारे चीज़ों को छोड़ना है, सारे गुणों को छोड़ना है, आंतरिक रूप से जितने भी गुण होते हैं उन गुणों से अलग हटना है। और लोग गुणों को ही पकड़ते रहते हैं, तो पकड़िए, जो गुणों को पकड़ेंगे तो यही होगा। कुछ उसमें क्या ही हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो यही यहाँ पे कि CJI चंद्रचूड़ जो हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल, एकदम मतलब क्या घटिया आदमी है यार कपिल सिब्बल। ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, मतलब कि स्टेट का जो पुलिस है, ठीक है, स्टेट का जो पुलिस है, इसको तो रिप्रेजेंट, अगर कोई भी नैतिक आदमी हो, तो वो नैतिक आदमी इस प्रकार से स्टेट को रिप्रेजेंट भी ना करे। ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। एकदम घटिया गिरा हुआ जो आदमी होता है ना, उस कैटेगरी में मेरे को रखना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि पुलिस का डिले हुआ, FIR नहीं हुआ, जो लड़की के माता पिता थे वो लोग उन लोगों को शव देखने के लिए, अपनी बच्ची का जो शव उसको देखने में 3 से 4 घंटे का डिले दिया गया। जो बोल रहे थे कि जो प्रिंसिपल है उसने मिलने नहीं दिया, क्योंकि सारा लिपापोती चल रहा होगा तो कहाँ से मिलने देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि जनता मूर्ख है, जनता जागती नहीं है, और जब तक डिले हो जाता है तो यही चीज़ें बढ़ बढ़ के जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो एक बार कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद बांग्लादेश जैसे सिचुएशन का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो जब असमझदार लोग होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, गलत चीज़ों में ही फंसे रहते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति का गलत जगह पे व्यर्थ करते हैं, जहाँ पर सत्य है वहाँ पे लगाते नहीं हैं, तो ये चीज़ें तो होएंगी ही, कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो दैट देयर इज़ अनएक्सप्लेन्ड डिले इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की चंद्रचूड़ साहब जो थे, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बोला कि जो डिले है बहुत ही गड़बड़ है, इतने डिले क्यों हुआ FIR होने में, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि लोगों ने अटैक कर दिया वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे, और लेकिन सिर्फ बोला ही, कुछ किया नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इस चीज़ के ख़िलाफ़ कुछ किया नहीं। थोड़ा सा मतलब कि कड़ा रुख अपनाते हुए कुछ मतलब कि होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है कम से कम उन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा करने के लिए अनएक्सप्लेन्ड डिले हुआ है, तो जिसके जो भी उस समय था उसको सस्पेंड कर देना चाहिए पूरे जीवन काल के लिए। ऐसी घटना हुई, क्यों हुई हैं? प्रिंसिपल था, अब पता चल गया कि उसने किया है, इतना उसके खिलाफ पहले से इतना जब चीज़ें क्लियर हैं, बार बार चीज़ें क्लियर हैं, फिर भी इतना डिले होता है। वो तो देश का यही सिचुएशन ही है। अभी देखा गया कि 36 साल बाद या 32 साल के पता नहीं कितना साल बाद अजमेर का कुछ था रेप का, उतना साल का तो मैं भी नहीं हूँ, उतना साल बाद कोर्ट से फैसला आता है आजीवन कारावास के लिए। तो ठीक है, जैसी जनता वैसा ही शासन व्यवस्था मिलता है।
जो जैसे होते हैं उनको मतलब कि जैसे कर्म होते हैं इन लोगों के उससे अधिक उन्हें कुछ मिलता भी नहीं है। महाभारत में एक श्लोक आता है कि जैसे कर्म होंगे, जैसी क्षमता होगी, वैसी ही चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो वह फिर से वही चीज़, जब 80% जनता मूर्ख है, झूठे धर्म में लगी हुई है, झूठे मान अपमान में लगे हुए हैं, तो उन लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं है। कल कोलकाता की बेटी है, कल किसी और राज्य की बेटी होगी, किसी और डिस्ट्रिक्ट की बेटी होगी, फिर हमारे घर की होंगी। तो ऐसे करते 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 सबकी पारी आएगी एक दिन, जलेंगे सबके घर, ठीक है। इस शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वही चीज़ है, तो ये तो चलेगा ही, इसमें कोई रुकने का कोई उपाय नहीं है जब तक से लोग ना सुधरे, लोग समझे ना कि क्या होता है धर्म। यही अभी इस्लाम का बात होता तो सारे मौलाना लोग खड़े हो गए होते अपना झंडा लेकर के कि धर्म खतरे में है। अभी धर्म उनका खतरे में नहीं है, ठीक है, अभी उनका धर्म खतरे में नहीं है कि देश में रेप हुआ है, अभी उनका धर्म खतरे में नहीं है, एकदम शांति है, चुपचाप बैठे हुए हैं। हिंदू धर्म में एबीवीपी देखा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनका प्रोटेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही प्रोटेस्ट हुआ है। थोड़ा सा और तगड़ा प्रोटेस्ट चाहिए था। जब भी ऐसे मुद्दे हों तो तगड़ा प्रोटेस्ट चाहिए, ठीक है। फिल्म के अभिनेता लोग हैं जिसको लोग इतना सपोर्ट करते हैं, कोई मतलब कि डायरेक्ट आकर के सामने से कि चलो लोग इतना हमें सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा हमें बोल देना चाहिए, मोबालाइज करना चाहिए लोगों को, तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो वही बात है, उसमें कोई ये चीज़ नहीं है। तो वही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड कोलकाता पुलिस आस्किंग हाउ द मॉब ऑफ थाउजेंड्स इंटर्ड आरजी कर मेडिकल कॉलेज ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑन अगस्त 14-15, ठीक है। तो कैसे थाउजेंड्स ऑफ इंटर, मतलब ये पूछने वाली बात है कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ मॉब इंटर कर गए। कोलकाता स्टेट गवर्नमेंट है तो आवश्यक रूप से स्टेट गवर्नमेंट का ही वहाँ पे हाथ रहा होगा किसी न किसी तरीके से, पुलिस को पता तो होगा ही। अभी तो कुछ पता भी नहीं चल पाया था कैसे ये चीज़ें हुई, कुछ तो बताना ही चाहिए था, लेकिन बताया नहीं और एक्शन भी नहीं लिए, सिर्फ बोल करके ही छोड़ दिए। बोल करके छोड़ देना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है, सज़ा मिलनी चाहिए थी। जो भी वहाँ पे पुलिस कमिश्नर थे, जो भी लोग थे, चीज़ों को हैंडल न करने, कम से कम बोल देते कि आप अयोग्य हैं इसलिए आपको हटाया जाएगा। आपने 2 दिनों तक से आपको पता नहीं, इतने सारे भीड़ किसी को ना पकड़ पाएँ, किसी को भी नहीं पकड़ पाए इतने सारे भीड़ में से। थाउजेंड्स ऑफ मॉब इंटर किए, सब चले भी गए, जबकि इतना वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा, किसी को ना पकड़ पाएँ। अयोग्य करार देते हुए उनको हटा देना चाहिए, उनके जगह पे किसी और को लाना चाहिए वहाँ पर, वो भी नहीं हुआ। फ़ाइन लगाना चाहिए उस पर्टिकुलर जो भी वहाँ पे पुलिस के अधिकारी या जो भी लोग होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ बोलने से तो मतलब कि बेशर्म होते हैं लोग एकदम। आदमी के अंदर जो जानवर होता है ना, वो एकदम बेशर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि आदमी के अंदर ही आदमी अपना ही मित्र होता है, अपना ही दुश्मन होता है। अपना दुश्मन इसलिए होता है क्योंकि आदमी के अंदर में ही भगवान भी होते हैं और आदमी के अंदर में बहुत दूर तक जानवर भी होता है। तो जानवर जो होता है ना आदमी के अंदर का, एकदम बेशर्म होता है। क्या होता है? एकदम बेशर्म, उसको कोई लाज लिहाज होता ही नहीं है, एकदम नीच किस्म का इंसान होता है जो उसके अंदर का जानवर होता है उसके वजह से। तो सिर्फ बोलने से कि थाउजेंड्स ऑफ मॉब इंटर कर गई, चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सबको पता होगा, स्टेट गवर्नमेंट मिला होगा, बिना मिले थाउजेंड्स ऑफ लोग इंटर ना कर पाते। तो कम से कम जो लोग हैं उनको सस्पेंड करते हुए, चीज़ों को तगड़ा एक्शन लेते हुए कर देना चाहिए। इतने लोग मतलब कैसे पता नहीं चल पाया, ये मतलब कि सिर्फ बेवकूफ़ी वाला चीज़ है कि अटैक कर दिए, क्राइम सीन को ऐसा कर दिए। द कोर्ट फर्दर आस्क्ड हाउ मॉब वेंडलाइज्ड इक्विपमेंट ऑफ कोलकाता पुलिस डिड नॉट नो अबाउट इट। हाउ मॉब वेंडलाइज्ड इक्विपमेंट एंड कोलकाता पुलिस डिड नॉट नो अबाउट इट। वही फिर से कोर्ट पूछ रहा है कैसे कोलकाता पुलिस को पता नहीं चला। पता तो चला ही होगा, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, मिले हुए होंगे, लोग मिल जाते हैं, मिले हुए होंगे इसलिए उन लोगों के। व्हाट वाज द पुलिस डूइंग, वी आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। कंसर्न होने से कुछ नहीं होता है, एक्शन तगड़ा लेना चाहिए था। लेट द पावर ऑफ वेस्ट बंगाल नॉट बी अनलिस्ट। वही बोले कि जो पीसफुल रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर, उन पे आप पावर क्यों ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ पे लोग तोड़ फोड़ करके चले गए, वहाँ पे आपका पावर काम नहीं आया, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे आप पावर ख़त्म कर रहे हैं अपना। तो सिर्फ ये कोर्ट ने डांटा ही, डांटना पर्याप्त मेरे को नहीं लगता है कि इस केस में था। थोड़ा सा एक्शन होना चाहिए था, तब जा कर के ये चीज़ें क्लियर होती हैं। उनके जगह पे कम से कम उस व्यक्ति विशेष को हटा के उसके जगह पे दूसरे व्यक्ति को लाना चाहिए था। कहीं और से देश के कहीं और से ट्रांसफ़र करके वहाँ पे कुछ तगड़ा मतलब कि बलवान, ठीक है, धर्मनिष्ठ
जो वास्तविक में धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, जो धर्म के लिए, जो सत्य के लिए जान दे सके, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को वहाँ पर लाना चाहिए था, तो वैसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट शुड नॉट अनलीश द पावर, ये तो हो ही गया कि कोलकाता पुलिस रैप्ड द कोर्ट रैप्ड दैट द कोलकाता पुलिस डिले फाइलिंग FIR, डिले हुआ है। ठीक है, क्या कर रहे थे हॉस्पिटल के अथॉरिटी? सिंपल सा चीज़ है, सब मिले हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, सब मिले हुए हैं, इसके वजह से ये चीज़ें हुई है। बार बार वहाँ पे देखा गया है कि जो प्रिंसिपल है बार बार उनको ट्रांसफ़र किया गया है, फिर भी वो वहाँ पे आ गए। कैसे आ गए? बिना मिले हुए तो ये चीज़ हो नहीं सकती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई FIR वाज नॉट रजिस्टर्ड आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद भी FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ इस चीज़ को। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, लेकिन बोलना पर्याप्त नहीं है। अंत में यही कहूँगा, अंतिम रूप से मेन ठीक है कि एक आरोपी है, उसने किया, उसको पकड़ लिया गया, लेकिन मेन जो आरोपी होते हैं, देश की जैसी जनता होती है वैसी ही उसको शासन व्यवस्था मिलता है। तो जनता जागो, सीखो क्या है धर्म। ठीक है, जिस देश में सिर्फ वस्त्र हरण के लिए महाभारत हो गया, लंका जला दिया गया सिर्फ अपहरण के लिए, उस देश में आज महिलाओं के साथ ये हो रहा है। और बड़े बड़े धार्मिक, इतने सारे धर्म के लोग हैं, ठीक है, सब चुप बैठे हैं, तो ठीक ही है। मतलब ये लोग धार्मिक नहीं हैं, धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। अगर धार्मिक वास्तव में होते तो देश की ये दशा न होती। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।